आइए फॉरेंसिक मेडिसिन का हम फॉरेंसिक साइकेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूछा जाए तो साइकेट्री सबको पता है, साइकेट्री डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मगर फॉरेंसिक साइकेट्री क्या हुई? द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक है, अब उसमें हम मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ते हैं जो 1987 में आया था। उसमें क्या आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में एक एक्ट पास किया था कि उसका ट्रीटमेंट और केयर हमको मेंटली इल पर्सनस का करना है। ठीक है, और उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि इंसैनिटी क्या होती है, इंसेन क्या होता है, लुनेटिक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में उसने एलाबरेट नहीं किया था। तो वो हम लोग अभी देखेंगे जो नया मेंटल हेल्थ रिवाइज्ड एक्ट आ रखा है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स आती है फॉरेंसिक साइकेट्री में। जैसे अब्रेक्शन होता है, अब्रेक्शन और डेजा वू दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, दोनों बताऊंगा मैं क्या होता है। अब्रेक्शन क्या होता है मीन्स कि इट इज़ अ रिवाइविंग एंड ब्रिंगिंग इनटू कॉन्शियसनेस ऑफ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। कोई उसके पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा जो उसको बार बार याद दिला रहा है, उसको वापस लाना चाह रहा है। ठीक है, बार बार सबकॉन्शियसली रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब एक टेंशन का डिस्चार्ज हो रहा है उसके पास, तो उसको हम एब्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक्टस रियोस आता है। एक्टस रियोस का मतलब क्या होता है? गिल्टी एक्शन, मतलब कोई उसको उसने ऐसा एक्ट किया कि उसको बाद में गिल्ट हो रहा है, मगर वो एक तरह से क्रिमिनल एक्ट भी के अंडर ही आएगा वो। ठीक है, उसको एक्टस रियस बोलते हैं। ऐसी अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट मतलब कोई मूड, फीलिंग और इमोशन को ही हम अफेक्ट बोलते हैं, किसी बॉडी के अंदर किसी उसके इनर फीलिंग थॉट्स जो हैं, मूड फीलिंग इमोशन को हम अफेक्ट बोलते हैं। अब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अफेक्टिव डिसऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। तो डिसऑर्डर आ गया अफेक्ट में, तो उसको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलेंगे, जैसे कि बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है? एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। ये रेट्रोग्रेड भी हो सकता है और एंटीरोग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको बहुत पुराने का एक्सटेंड बैकवर्ड इन टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ हेड इंजरी, उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। एंटीग्रेड मतलब उसको फॉरवर्ड टाइम, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो उसकी बात की जो है। फिर एक वर्ड आता है अफेजिया। अफेजिया मतलब, अफेजिया मतलब उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये आता है तुम्हारा कंपोज मेंटिस। कंपोज मेंटिस मतलब क्या है कि वो बंदा जो है सक्षम है, मतलब हैविंग अ साउंड माइंड, बोलते हैं ना, मेंटली इल नहीं है, मेंटली हेल्दी है वो। तो कंपोज मेंटिस का इम्पोर्टेंस क्या है कि कोई अगर उसको स्टेटमेंट या कोई वसीयत, कोई विल बनानी है तो उसमें काम आता है वो। ठीक है, वैलिड बोलते हैं ना, वैलिड विल के लिए कंपोज मेंटिस मतलब मेंटली वो सही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्फबुलेशन। कॉन्फबुलेशन मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह से मन गढ़ंत कहानियाँ बना के कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी अटरम सटरम बोल रहा है। ठीक है, तो एमनेजिया का ही फॉर्म है, उनमें देखने को मिलता है, इनकी मेमोरी ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर उनमें मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं ना वर्निके इंसेफेलोपैथी और कोरस्कॉप साइकोसिस, तो वर्निके में तो नहीं मिलता है, विटामिन बी के एल्कोहलिक पेशेंट में होता है जो, ये कोरस्कॉप साइकोसिस में मिलता है। ठीक है, गोवा से हमने याद किया था इसको, एक गोवा था, गोवा में ग्लोबल कन्फ्यूज़न, ऑप्थेल्मेजिया और एटिक्सिया था शायद, और कोरस्कॉप में एक और चीज़ जुड़ जाती है, कॉन्फबुलेशन आ जाता है इसी में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेजावू। डेजावू क्या था? दो तरह का होता है ये। ठीक, डेजावू में क्या था कि वो चीज़ तुम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो कि तुम्हारे साथ कभी हो रखा है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम डेजावू। और जामेस वो क्या होता है? ये तुमने उस टाइप का कुछ सुना है। ठीक है, ये दोनों हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कभी पूछ लिया जाता है तो मालूम होना चाहिए, सुना होना चाहिए वर्ड कि क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिलीरियम और डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? फॉल्स बिलीव, किसी चीज़ का फॉल्स बिलीव है, कुछ भी हो सकता है वो, उसको एरोटोमेनिया हो सकता है, ग्रैंडियोसिटी हो जाती है। ठीक है, परसिक्यूशन हो सकता है। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि डिल्यूजन मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम, जिसमें कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है वो सही से। तो इसमें 4 बीमारियाँ आती है। कैपग्रास सिंड्रोम, ठीक है, फ्रिगोली होता है, ये दोनों पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 2 चीज़ें और भी होती हैं, इंटरमेटामॉर्फोसिस और सब्जेक्टिव डबल्स। ठीक है, कैपग्रास में तो वही है कि उसको डिल्यूजन हो रहा है कि पर्सन होल्ड्स अ डिल्यूजन दैट द फ्रेंड, स्पाउस और पेरेंट और अदर क्लोज फैमिली मेम्बर को जो कि रिप्लेस हो गया है कोई उसी के जैसा स्ट्रेंजर में। ठीक है, और फ्रिगोली में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा, इसमें ये होता है कि जो फैमिलियर पर्सन है, वन और मोर फैमिलियर पर्सन यूजली, वो उसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज कर ले रहा है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंजर था याद रखना, और इसमें फैमिलियर पर्सन था। ठीक है,
एक से ज़्यादा फेमिलियर पर्सन हो रहे हैं, ठीक, फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। फिर ऐसे सिंड्रोम ऑफ इंटरमीडिएट मेटामॉर्फोसिस सब्जेक्टिव डबल्स क्या था कि इंटर मेटामॉर्फोसिस क्या है कि वो जो उसने अपनी आइडेंटिटी को एक्सचेंज इस तरह से किया है कि कोई बहरूपिया ही नहीं है, वो पर्सन ही अपनी आइडेंटिटी छुपा दे रहा है। मतलब जैसे पर्सन मिस आइडेंटिफाई हिज वाइफ एज हिज डिसीज मदर एंड लेटर गिविंग, मतलब समझ रहे हो, उसने अपनी बीवी को ही माँ समझ लिया, फिर बाद में उसको लग रहा है कि वो उसकी माँ है, ठीक है, फिर बाद में उसको लगा कि वो उसकी नहीं, वो ये बहन है मेरी। इस तरफ से हो रहा है, इंटर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव डबल में क्या हो रहा है कि वो अपना ही जुड़ा वाली कहानी आ जाती है। पेशेंट्स ओन सेल्फ इज परसीव एज द बीइंग रिप्लेस बाय डबल, कोई तुम्हारा हमशक्ल आ गया, जुड़वा आ गया, तो ये तुम्हारी हमने पढ़ ली मिस आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रेटोमेनिया आती है, ग्रेंडिसिटी आती है, अपने आप को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत रिच है, बहुत हेल्दी है, बहुत ताकतवर है। रेटोमेनिया मतलब ये लगता है कि सामने वाला पर्सन है जो बहुत हायर सोसाइटी का है, वो उसके प्यार में पड़ गया है, इन लव विथ हिम और हर, ठीक है, और वो उससे कांटेक्ट करना चाह रहा है फ़ोन से, लेटर से या फिर ईमेल से, ठीक है। इन हाइपोकोंड्रिया मतलब उसको लग रहा है कि कोई बीमारी है उसको, ठीक है, उसको ये बिलीव हो जाता है, फॉल्स बिलीव होता है कि उसको कोई बीमारी है। इनफिडिलिटी मतलब क्या होता है कि वो उसका कोई करीबी, उसकी वाइफ जो है अनफेथफुल है उसके खिलाफ, ठीक है, उसको चीट कर रही है, उससे जेलेसी कर रही है, इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ओथेलो साइकोसिस भी इसी में पढ़ते हैं, ठीक। ओथेलो वर्ड आया ही मतलब है कि उसकी वाइफ, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस मतलब उसी को हम ये बोलते हैं कि उसको एक्टिंग कर रहा है किसी चीज़ की, एक्शन में आ गया, किसी फीलिंग के थॉट्स में आ गया, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया वो, ठीक है। निहिलिस्टिक मतलब वो पर्सन बड़ा नेगेटिविटी होगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, निहिलिस्टिक बोलते हैं ना पर्सन। और परसिक्यूशन मतलब कि उसके आसपास कोई उसको मारने के लिए कोई वो कर रहा है, साजिश रच रहा है, वो परसिक्यूशन हो जाता है, पैरोनिया बोलते हैं उसको भी ना। इसमें भी फॉल्स बिलीव हो रहा है। रेफरेंस मतलब उसको ये लगता है कि ये बंदा मेरे बारे में ही सोच रहा है, ये मेरे को देख रहा है, रेडियो में उसने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मैं इतना वो हो रहा हूँ, ठीक है। फिर सेल्फ रिप्रोच भी एक बटा आता है इसमें। पर्सन खुद को ही अपने आप को ही बार बार अपने पास फेलियर्स को ही बार बार उसी को देता है, बल्कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मगर अपने आप को दोषी करार करता है वो हर चीज़ में, अरे मैंने इसलिए किया, इसलिए हो गया यार, मेरी वजह से हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी मेडिकल, हम लोग फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ही पूछते हैं। तो इल्यूजन इसका क्या है कि एक तो डिटरमिनाइंग क्या करना है तुम्हें, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये पहले हम लोग को इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो बंदा वाकई में डिल्यूजन में है कि नहीं है, पागल है कि नहीं है। तो इसमें मैकनॉटन रूल लगता है ना एक, जो IPC 84 डिफाइन करती है कि जो पागलपन पर्सन है वो उसके लिए, क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, ठीक है, कि पर्सन जो है मेंटली साउंड होना चाहिए, तभी वो कुछ वसीयत या विल बना सकता है अपने डाइंग डिक्लेरेशन मरते समय या फिर देते समय, ठीक है। तो इसके लिए हो गया। फिर हम पढ़ेंगे एम्पैथी, ठीक, एम्पैथी पढ़ेंगे, फ्यूग वर्ड पढ़ेंगे। फ्यूग क्या है, फ्यूग मतलब एक एल्टर्ड अवेयरनेस है, ठीक है। पर्सन अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब भूल जाएगा, ठीक है, घर छोड़ देगा, इधर उधर घूमेगा, डिप्रेशन में रहेगा, एपिलेप्सी होगा, हिस्ट्रिया भी होगा, उसको साइजोफ्रेनिक टाइप का होगा, उसको फ्यूग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हेलुसिनेशन पढ़ेंगे। हेलुसिनेशन और इल्यूजन में डिफरेंस यही होता है कि हेलुसिनेशन में उसको फॉल्स परसेप्शन होगा, मतलब कोई वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं होगा। जैसे सांप जो बोलते थे ना, रस्सी जो है सांप की तरह दिख रही है, तो इसमें रस्सी ही नहीं होगी, इसमें रस्सी होगी इल्यूजन में, वो उसको सांप की तरह दिखेगी, इसमें कुछ नहीं होगा तब भी उसको दिखेगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। सीडो हेलिनेशन भी होता है, उसमें मतलब पेशेंट को लगता है कि उसके स्टिमुलेशन उसके माइंड में है, आवाज़ आ रही है कुछ, ठीक है। ऑडिटरी हो सकता है हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हो सकता है, गस्टेटरी हो सकता है, टेक्टाइल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ठीक है। इल्यूजन मैंने बता ही दिया तुमको। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का मतलब ही होता है सडन कोई इरिसिस्टिबल अर्ज हुई उसको कि कुछ ऐसा काम कर दे रहा है, उसको इम्पल्स आता है ना, एकदम इम्पल्स उठा चल दिया, इम्पल्स हुआ लड़ाई कर ली, ठीक है। तो उसमें हम टाइप भी देखते थे कि डिप्सोमेनिया हो रहा है, बहुत दारू पीने का मन कर रहा है। क्लेप्टोमेनिया, उसका इम्पल्स आया कि उसने छोटी छोटी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सस्ती चीज़ें भी उसने चुरा के रख रहा है, बैग में भर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पल्स में पड़ते हैं। पायरोमेनिया, बैठे बैठे आग लगा दी कहीं बिल्डिंग में, ठीक है। सेक्सुअल इम्पल्स भी किसी को आ जाता है, जो हरकतें कर देते हैं उस टाइप की। सुसाइडल भी आ सकता है इम्पल्सेस, ठीक है। और बॉडी आपके अपने बाल वाल खींचने लगता है, उसको ट्राइकोटिरोमेनिया बोलते हैं, वो भी एक तरह से इम्पल्स है। तो उसमें भी मेडिकल लीगल इंडिपेंडेंस का यही है कि मैग्नोटल रूल सेक्शन 84 के थ्रू उसको अगर सिद्ध कर दिया जाए कि वो बंदा अगर क्रिमिनली